सीटेट दिसंबर 2024 के PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आंसर के इस सीरीज में फिर से एक नए और लेटेस्ट क्लास में आप तमाम साथियों का मैं KNE एकेडमी चैनल पर स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आज के इस क्लास में उर्दू के पेडागोजी के क्वेश्चंस को लेकर के आपके साथ एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन पेपर आज का है आपका वो 23/12/2021 का क्वेश्चन पेपर है, यानी ये सारे क्वेश्चंस जो है आपको पूछा गया एग्जाम का है 23/12/2021 को पेपर में पूछा गया था। तो उन सभी क्वेश्चंस को लेकर के आपके साथ डिस्कस करेंगे। इबारत अभी पेडागोजी के क्वेश्चंस चल रहा है, इसलिए पेडागोजी के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। इबारत और नज्म और कवायद के जो क्वेश्चंस है कुछ हो चुके हैं, बाकी पेडागोजी के बहुत सारे क्लासेस भी हो चुका है। तो आप जाकर के वहां से क्लासेस प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप वहां से जाकर के सभी क्लास को देख सकते हैं और लास्ट तक सभी क्लास को जरूर देखिए। अगर आप KNE एकेडमी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाले क्लासेस के जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको सही समय पर मिले और आप इससे फायदा ले सके। आप अपने साथियों के बीच भी KNE एकेडमी चैनल को जरूर फॉरवर्ड कीजिए, जिससे सभी साथी जुड़ करके यहाँ से फायदा ले सके। नोट्स लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में जाइए, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप वहां से जाकर के कॉन्टेक्ट कीजिए, राब्ता कीजिए और नोट्स को हासिल कीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से पेडागोजी का क्वेश्चन स्टार्ट है हमारे लिए, तो पेडागोजी का क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करते हैं कि किस तरह से पेडागोजी का क्वेश्चन बनाया गया था 2021 के 23/12 के क्वेश्चन पेपर में। सवाल नंबर 16 आपके लिए यहाँ पर वस्ताद मुख्तलिफ मौके पर आमोजगारों की आमोदिश और कारकर्दगी के नमूनों को जमा करता है और अंदाजा कद्र की रिपोर्ट तैयार करने के लिए उन्हें नोट करता है। अंदाजा कद्र के इस अमल को क्या कहेंगे? आप सभी वीडियोस को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जब तक आप लास्ट तक नहीं देखेंगे, एंड तक नहीं देखेंगे, तो वीडियोस के जो प्रॉफिट है, वीडियोस के क्लास के अंदर जो हम आपको मटेरियल देने उससे आप फायदा नहीं ले सकते। सवाल नंबर 16 आपके लिए है, उस्ताद मुख्तलिफ मौके पर आमोजगारों की आमोदिश और कारकर्दगी के नमूनों को जमा करता और अंदाजा कद्र की रिपोर्ट तैयार करने के लिए उन्हें नोट करता है। तो अंदाजा कद्र के इस अमल को क्या कहते हैं? जिसमें ऑप्शन है जामे अंदाजा कद्र, ऑप्शन 2 है गैर रस्मी अंदाजा कद्र, ऑप्शन 3 है तकमीली अंदाजा कद्र, ऑप्शन 4 है पोर्टफोलियो अंदाजा कद्र। तो उस्ताद मुख्तलिफ मौके पर आमोजगार की आमोदिश और कारकर्दगी के नमूनों को जमा करता है और अंदाजा कद्र की रिपोर्ट तैयार करने के लिए उन्हें नोट करता है। तो अंदाजा कद्र के इस अमल को क्या कहते हैं? तो पोर्टफोलियो का अंदाजा कद्र कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो का अंदाजा कद्र। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 16 का। इसी तरह से सवाल नंबर 17 है आपके लिए कि हिंदुस्तान की आइन में हिंदी जबान की हैसियत क्या है? हिंदुस्तान की आइन में ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन कहीं और भी पूछा गया, कई मतलब 2 से 3 मरतबा पूछा गया है। तो PYQs करने का ये प्रॉफिट है कि आपको क्वेश्चन रिपीटेड मिल सकता है, जिससे आप ज्यादा फायदा ले सकते हैं। हिंदुस्तान की जो आइन है, संविधान है, उसमें जो है हिंदी जबान को किस हैसियत से जाना जाता है? कौमी जबान, ऑप्शन 2 माविन सरकारी जबान, ऑप्शन 3 सरकारी जबान, ऑप्शन 4 क्लासिकी जबान। तो इसका जो सही आंसर है आपका, इसको माना जाता है सरकारी जबान माना जाता है हिंदी को। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। सवाल नंबर 18 इसी तरह से है कि जबान की तदरीस का कौन सा तरीका जो है आमोदिश के महासल पर मुर्तकज है? आमोदिश के जो महासल है उस पर क्या मुर्तकज है? जिसमें ऑप्शन 1 है अहलियत पर मबनी जबान की तदरीस। अहलियत पर मबनी क्या है? जबान की तदरीस। ऑप्शन 2 है तरसीली जबान की तदरीस। क्या है? तरसीली जबान की तदरीस। ऑप्शन 3 है मादरी जबान पर मबनी जबान की तदरीस। मादरी जबान पर जो जबान है उस पर तदरीस। ऑप्शन 4 है जबान की तदरीस का जुल्लिसानिया। तो इसका जो सही आंसर है सवाल नंबर 18 का आपके लिए वो है जबान की तदरीस का कौन सा तरीका जो आमोदिश के महासल पर मुर्तकिज है? तो अहलियत पर मबनी जबान की तदरीस। क्या? अहलियत पर मबनी जो है जबान की तदरीस। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। इसी तरह से सवाल नंबर 19 है आपके लिए, इब्तदाई बरसों में आमोजगारों की गलतियों की डैश डैश, यानी इब्तदाई बरसों में जो है आमोजगारों की गलतियों की डैश डैश है, इस्लाह फौरन करनी चाहिए, नहीं इस्लाह करने के लिए फौरन कर देनी चाहिए। ऑप्शन 2 है मश्क के जरिए उन्हीं गलतियों को बताना चाहिए। मश्क के जरिए क्या करना चाहिए? उन्हीं गलतियों को बता देना चाहिए। ऑप्शन 3 है इस्लाह बिल्कुल नहीं करनी है। इस्लाह क्या करने के लिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऑप्शन 4 है जायद काम और मश्क के जरिए उनकी इस्लाह करनी चाहिए। जायद काम और मश्क के जरिए क्या करनी चाहिए? उनकी इस्लाह करनी चाहिए। तो सवाल नंबर 19 का जो सही आंसर है आपका इब्तदाई बरसों में आमोजगारों की गलतियों की जो है मश्क के जरिए उन्हीं गलतियों को बताना चाहिए। मश्क के
आपके जरिए उन्हीं गलतियों को क्या करना चाहिए, बताना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 19 का। इसी तरह से सवाल नंबर 20 आपके लिए है, उस्ताद लफ्जियात की तदरीस के लिए घर से बर्तन और खिलौने लाता है, बर्तन और खिलौने लाता है ताकि उन्हें सियाक में इस्तेमाल कर सके, उन अशिया को क्या कहेंगे, उन अशिया को आप क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर 1 रेलिया, ऑप्शन नंबर 2 इमदादी, ऑप्शन नंबर 3 पकाने की अशिया, ऑप्शन नंबर 4 मौज़ूआती लफ्जियात। तो इसका जो सही आंसर है कि उस्ताद जो है लफ्जियात की तदरीस के लिए घर से बर्तन और खिलौने लाता है ताकि उन्हें क्या सियाक में इस्तेमाल करके कर सके, और उन अशिया को क्या कहेंगे आप? तो इसका जो सही आंसर है सवाल नंबर 20 का आपके लिए है रेलिया कहेंगे। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 21 इसी तरह से आपके लिए है, उस्ताद अपनी क्लास को 4 के ग्रुप में तकसीम करता है। किसने? 4 के ग्रुप में तकसीम करता है, और काफी गौर और खौज के बाद बहस व मुबाहिसा के जरिए फितरी मुनाजिर इमारतों और अफराद पर ख्यालात एकजा करने और उन पर एक मुख्तसर रिपोर्ट लिखने के लिए कहता है। इस अमल को क्या कहेंगे आप? इस अमल को आप क्या कहेंगे? नहीं, उस्ताद जो है अपनी क्लास को 4 के ग्रुप में तकसीम कर देता, बांट देता है, जो और काफी गौर व खौज फिर बहस व मुबाहिसा करने के लिए फितरी मनाजिर इमारतों और अफराद पर ख्यालात एकजा करने और उन पर क्या है मुख्तसर रिपोर्ट लिखने के लिए कहता है। तो इस अमल को आप क्या कहेंगे? जिसमें ऑप्शन है मफऊदा काम, ऑप्शन 2 है बोलने और लिखने का काम, ऑप्शन 3 है सैर सपाटा, ऑप्शन 4 है प्रोजेक्ट का काम। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 प्रोजेक्ट का काम आपका सही आंसर है। सवाल नंबर 22 जो साथियों आपके लिए है वो है, 5वीं जमात का उस्ताद तलबा से अपनी पसंद के बारे में ग्रुप में तबादला ख्याल करने और हम बातों को जुमलों में लिखने के लिए कहता है। तलबा अपने ख्यालात नोट किया, तलबा क्या है रे? अपने ख्यालात को नोट किया, एक खाका बनाया और एक इक्तिबास लिखा। लिखने के इस तरीका को आप क्या कहेंगे? लिखने का पैदावारी तरीका, लिखने का अमली तरीका, लिखने के लिए हिकमत अमली के तौर पर नोट्स तैयार करना, जाती तौर पर लिखना। तो इसका जो सही आंसर है सवाल नंबर 22 का आपका ये है लिखने का अमली तरीका। ये भी क्वेश्चन कई बार पीवाईक्यूज में देखने को मिला है, पूछा गया है। तो लिखने का क्या है? अमली तरीका है। सवाल नंबर 23 आपको है, तीसरी जमात का उस्ताद नज्म नरगिस, तीसरी जमात का जो एक उस्ताद है वो नज्म नरगिस पढ़ाने से पहले अपने तलबा से कहता है कि वो आपस में स्कूल के रास्ते और घर के आसपास जाए, ठीक है, जाने वाले फूलों घास और पौधों के बारे में बातचीत करे। इस तरह वो क्या करने की कोशिश करता है, जिसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 है गौर व खौज की सरगर्मी एक्टिविटी, ऑप्शन 2 है जोग्राफियाई मालूमात के लिए शायर के जरिए क्या, शायरी के जरिए फितरी मनाजिर और फूल पत्तों की तदरीस, ऑप्शन 3 है क्लास रूम की तदरीस और मालूमात से साबिका मालूमात को जोड़ रहा है, ऑप्शन 4 है आमोजगारों से तवक्को करता है कि वह अपने घर से नरगिस का फूल लेकर आए। तो इसका जो सही आंसर है सवाल नंबर 23 का आपका इसमें है कि क्लास रूम की तदरीस और मालूमात से साबिका मालूमात को जोड़ रहा है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 23 का। सवाल नंबर 24 आपके लिए, जबान की आमोजिश के बारे में दर्ज झेल यानी निम्नलिखित में से कौन दुरुस्त नहीं है? जिसमें ऑप्शन ए मादरी जबान दूसरी या गैर मुल्की जबान सीखने में मुआविन होता है। मादरी जबान जो है दूसरी या गैर मुल्की जबान सीखने में क्या होता है? मुआविन होती है। ऑप्शन 2 है आपका, अगर बच्चे को मौका और दरकार वक्त दिया जाए तो वो कई जबानें सीखने की सलाहियत रखता है। ऑप्शन 3 है जबान की महारतें एक जबान से दूसरी जबान में मुंतकिल की जा सकती है। एक जबान की महारत है भाषा लैंग्वेज की, वो एक जबान से दूसरी जबान में क्या मुंतकिल की जा सकती है। ऑप्शन 4 है मादरी जबान दूसरी गैर मुल्की जबान सीखने के लिए में हारिज होती है। मादरी जबान जो है दूसरी गैर मुल्की जबान सीखने में क्या होती है? हारिज होती है। तो इसका जो सही आंसर यानी कौन दुरुस्त नहीं है सवाल नंबर 24 में पूछा गया है तो वो है मादरी जबान जो है दूसरी गैर मुल्की जबान सीखने में हारिज होती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर यानी दुरुस्त नहीं है। तो यही आपका जो बयान है यही दुरुस्त नहीं है। सवाल नंबर 25 इसी तरह से है, वह अमल जिसके जरिए आमोजकर पढ़ना सीखता है, सीखने वाला जो है पढ़ना सीखता है तो उसको क्या कहते हैं? जिसमें ऑप्शन है कलिया पर मबनी, ऑप्शन 2 है जबान पर मबनी, ऑप्शन 3 है तरक्याती, ऑप्शन 4 है मंसूबा बंद और खती। तो इसका जो सही आंसर है वो अमल जिसके जरिए जिसके माध्यम से जिसके वसीले से आमोजगार पढ़ना सीखता है वो क्या है? तरक्याती। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। सवाल नंबर
26 इसी तरह से है आपके लिए कि ज़बान की क्लास में कहानियों के इस्तेमाल के हवाले से दर्ज झेल में से कौन सा तरीका मौजू है, जिसमें ऑप्शन है हिकमत अमली के तौर पर कहानी का बयान, ना क्या है हिकमत अमली के तौर पर जो कहानी है उसका बयान। ऑप्शन 2 है तस्वीरात के तौर पर कहानी की तदरीस, तस्वीरात के तौर पर क्या है कहानी की तदरीस। ऑप्शन 3 है किसी कलिये के तदरीस के लिए कहानी का इस्तेमाल। ऑप्शन 4 है अखलाकी बयान के लिए कहानियों का इस्तेमाल। तो ज़बान की क्लास में कहानियों के इस्तेमाल के हवाले से दर्ज झेल में कौन सा तरीका मौजू है, तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर 1 हिकमत अमली के तौर पर कहानी का बयान, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। इसी तरह से सवाल नंबर 27 है जब बच्चा किसी जबान को दूसरी जबान के तौर पर सीखता है तो उसे समझा जाता है, यानी एक बच्चा जो है किसी जबान को दूसरी जबान के तौर पर सीखता है तो उसे समझा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 जबान को नमू, जबान को क्या है नमू है। ऑप्शन नंबर 2 जबान की तजरीद, ऑप्शन नंबर 3 जबान का हुसूल, ऑप्शन नंबर 4 जबान की आमोजिश। तो इसमें क्या है जबान की आमोजिश है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 27 का। इसी तरह से सवाल नंबर 28 आपके लिए चौथी जमात का उस्ताद तलबा को बहुत से जुमले देते हैं, क्या जुमले देता है जिसमें वो के साथ और के लिए जैसे अल्फाज का इस्तेमाल करता है। जब तलबा उस्ताद के इन मुकर्ररा मकानी अल्फाज से वाकिफ हो जाते हैं तो उस्ताद उन लफ्ज़ों की मदद से बताता है कि ये अल्फाज हरूफ जार हैं। इस हिकमत अमली को क्या कहते हैं? शऊरी बेदारी, कवायद की तदरीस, तौज़ीह मालूमात, खेल के अंदाज में कवायद। तो इसका जो सही आंसर है सवाल नंबर 28 का आपके लिए वो है शऊरी बेदारी, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप वीडियो को लास्ट तक देखें, हर एक क्लास से फायदा लें। आप अपना फीडबैक के एकेडमी चैनल में इस वीडियो के जरिए से आप अपना कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, अपना फीडबैक बताएं कि आपको क्लासेस किस तरह से लग रहा है और किस तरह से और बेहतर आपके लिए हम कर सकते हैं। सवाल नंबर 29 है आपके लिए स्कूली तालीम में कसीर लिसानियात बतौर पॉलिसी का क्या मतलब है, यानी स्कूली तालीम में जो है कसीर लिसानियात बतौर पॉलिसी का क्या मतलब है, जिसमें ऑप्शन है तमाम बच्चे रियासती जबान को तदरीस के मीडियम के तौर पर सीखते हैं, जबान बच्चे जो है रियासती जबान को तदरीस के मीडियम के तौर पर क्या करते हैं सीखते हैं, और अंग्रेजी हिंदी सीखते हैं, क्या कहते हैं अंग्रेजी हिंदी सीखते हैं। ऑप्शन 2 है तमाम बच्चे बुनियादी दर्जात से ही अंग्रेजी रियासती और हिंदी जबान सीखते हैं, तमाम बच्चे क्या है बुनियादी दर्जात से ही क्या करते हैं अंग्रेजी रियासती और हिंदी जबान को सीखते हैं। ऑप्शन 3 है मादरी जबान को प्राइमरी सतह पर अंग्रेजी को आला प्राइमरी सतह पर बतौर मीडियम सीखते हैं। ऑप्शन 4 है तमाम बच्चे स्कूली तालीम अपनी मादरी जबान या घर की जबान में शुरू करते हैं और आगे चलकर मजीद जबानें सीखते हैं। तो इसका जो सही आंसर है सवाल नंबर 29 का आपके लिए जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, तमाम बच्चे स्कूली तालीम अपनी मादरी जबान या घर की जबान में शुरू करते हैं फिर जाकर के वो मजीद जबानें सीखते हैं। इसी तरह से सवाल नंबर 30 आपके लिए है दर्ज झेल में से कौन सा बयान जबान की तदरीस के हवाले से दुरुस्त है। ऑप्शन 1 लिखने से पहले पढ़ने का फ़रोग, ऑप्शन 2 पढ़ना और लिखना साथ साथ फ़रोग पाते हैं, ऑप्शन 3 है आमोज़गारों के लिए पढ़ने से पहले लिखना ज़रूरी है, ऑप्शन 4 है पहले ज़बान दूसरी ज़बान की आमोज़िश में हारिज होता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 पढ़ना और लिखना साथ साथ फ़रोग पाते हैं, ऑप्शन नंबर 2 सवाल नंबर 30 का सही आंसर है। नोट्स लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर में जाएं 8084744873 व्हाट्सएप करें, आप नोट्स को हासिल करते हैं, सभी नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए साथियों कल के क्लास में फिर से एक नए और लेटेस्ट क्लास के साथ आप तमाम साथियों का नए तरीके से मिलते हैं कल के क्लास में। चलिए।